हेलो दोस्तों। आज हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें एसएससी अपने एग्जाम्स में बहुत पूछती है। एसएससी के लगभग सभी एग्जाम्स में शास्त्रीय नृत्य से एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य की जानकारी हमें कहाँ से स्टार्ट होती है कि शास्त्रीय नृत्य कब से स्टार्ट हुए। तो इसकी पहली पुस्तक है भरतमुनि की। भरतमुनि की पुस्तक है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। भरतमुनि की पुस्तक है नाट्य शास्त्र। दूसरी पुस्तक है जो हमारे दक्षिण भारत के लेखक है नंदिकेश्वर। जिनकी पुस्तक का नाम है अभिन्न दर्पण। ये दोनों पुस्तकें पूछते हैं शास्त्रीय नृत्य के में। यहाँ से प्रश्न उठने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। ठीक है। कुल नृत्य कितने ये सबको पता ही है, 8 हैं। तो एक नज़र डाल देते हैं कि कौन से नृत्य हैं और कौन से राज्य से उठे हैं वो। तो पहला नृत्य है भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु से उठा हुआ है, यानी इसका उद्गम तमिलनाडु से हुआ है। और सबसे पुराना नृत्य यही है। यही नृत्य जो है वो सबसे पुराना नृत्य है। सबसे पुराना। यह मंदिरों को समर्पित है। ज्यादातर यह नृत्य मंदिरों में किया जाता है। दूसरा नृत्य है ओडिसी, जो उड़ीसा में होता है। ये ओडिशा में ही होता है। तीसरा नृत्य है मणिपुरी। ये मणिपुर में होता है। चौथा नृत्य जो है वो है कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी। देखिए, भरतनाट्यम तो लगभग बच्चे बच्चे को याद होता है कि यह तमिलनाडु का, क्यों सबसे पहला और सबसे पुराना नृत्य यही है। ओडिसी में, ओडिसी और मणिपुरी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये तो मतलब नाम से याद हो जाएगी। अब कुचिपुड़ी नाम है, तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का। तो आप याद कैसे करेंगे कुचिपुड़ी? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो मान लीजिए कच्ची पुड़ी। कच्ची पुड़ी कौन खा सकता है? जो बंदा अंधा हो, यानी अंधा बंदा ही कच्ची पुड़ी खा सकता है। इससे याद कर से कच्ची पुड़ी अंधा इंसान खाता है। ठीक है, मतलब याद करने के लिए हमेशा सोच सकते हैं। फिर आता है पांचवा, जिसका नाम है कथक। इसके बाद हम एमसीक्यू भी करेंगे, इससे रिलेटेड जो पिछले सालों से आए हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। कथक है उत्तर प्रदेश का, यूपी का। कथक यूपी का है और यह एकमात्र नृत्य है जो उत्तर भारत का है। उत्तर भारत में एकमात्र यही नृत्य किया जाता है। फिर 6 नंबर पे आता है कथकली। कथकली है केरल का। ठीक है। तो आप कैसे याद करोगे कथक यूपी का और कथकली केरल का? क्योंकि दोनों सेम ही है लगभग। तो देखिए, यहाँ पे है क और ल। कथकली यहाँ पे है क और ल। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि कथकली केरल का है, कथक यूपी का है।
और 7 नंबर है मोहनयट्टम, यह भी केरल का है। मोहनयट्टम भी केरल का है। अब लास्ट है 8 नंबर सत्रिय। यह है असम का। और यह सबसे नया नृत्य है, सबसे नया। तो सबसे नया नृत्य है ये। तो सबसे नया नृत्य तो फिर कितना नया, मतलब कब ये कौन से सन में शास्त्रीय नृत्य में जोड़ा गया? तो वो सन है 2000। 2000 ईस्वी में यह शास्त्रीय नृत्य जो असम का है, असम से स्टार्ट हुआ है, उसे शास्त्रीय नृत्य में जोड़ा गया। अब चलो हम एक एक नृत्य करके इनके बारे में थोड़ी डिटेल से पता कर लेते हैं, क्योंकि डिटेल से भी बहुत बार प्रश्न आते हैं और शास्त्रीय नृत्यों से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। एक भी प्रश्न सभी इसमें कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं भरतनाट्यम। तमिलनाडु का नृत्य है ये। सबसे पुराना है ये तो बता दिया। सबसे पुराना नृत्य। उसके बाद है इसका सबसे पुराना नाम, मतलब इसका जो अब भरतनाट्यम है इसका पुराना नाम है सदीर। या दूसरा नाम समझ सकते हैं सदीर, पर भरतनाट्यम से पहले से सदीर कहते थे लोकल भाषा में, ठीक है। और यह नृत्य मंदिरों को समर्पित है। यह नृत्य मंदिरों को समर्पित है, यानी यह नृत्य मंदिरों में किया जाता है। इस नृत्य का आरंभ जो है वो अल्लाह रिपू के साथ होता है। और अंत होता है इसका तिल्लाना के साथ है। या फिर इसे हम थिल्लाना भी कह सकते हैं। प्रश्न ऐसे आएगा आल्हा रिपू थिल्लाना किससे संबंधित है, तो यह होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के अंदर कविता पाठ करने वाला, मतलब नृत्य जो आगे करेगा उससे उसके पीछे, स्टेज के पीछे जो कविता पाठ करता है उसका नाम है, उसको मतलब है नटवर कहते हैं। नटवार करता है कविता पाठ। एसएससी जीडी के एक एग्जाम के अंदर आया था कि नट्टूवार किससे संबंधित है, तो ये होगा भरतनाट्यम। दूसरा नृत्य लेते हैं ओडिसी। ये उड़ीसा का है ही। और यह कृष्ण से संबंधित है, महाराज कृष्ण जो है उनसे संबंधित है।
इस नृत्य का संबंध है कृष्ण से। और यह नृत्य त्रिभंग मुद्रा में होता है, त्रिभंग मुद्रा। बस इस नृत्य के बारे में इतना ही है। फिर आता है तीसरा नृत्य, मणिपुरी। ये मणिपुर का है। और यह नृत्य वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, जो भगवान विष्णु को मानते हैं उस संप्रदाय से संबंधित नृत्य है। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। चौथा जो है वो है कुचिपुड़ी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नृत्य है, इससे क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं। कुचिपुड़ी कौन खाता है? आंध्रा वाले। तो हम एपी कर देते हैं, ठीक है। या फिर ये तेलंगाना में भी होता है। क्योंकि पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही था, ठीक है। अगर ऑप्शन में अगर आंध्र प्रदेश आता है तो पहले वही करना है, प्राथमिकता हम आंध्र प्रदेश को देंगे। अगर आंध्र प्रदेश ना हो तो तेलंगाना सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। यह है, ये जो नृत्य है कुचिपुड़ी, यह भाषण जैसे पीछे भाषण देता है और आगे जो स्टेज पे है वो नृत्य किया जाता है। तो यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि कौन सा नृत्य जो भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, वह कुचिपुड़ी है। भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। यह नृत्य भगवत पुराण को आधार मान के किया जाता है, भगवत पुराण को। यह नृत्य खास तरीके से किया जाता है, जैसे कि पित्तल की तस्तरी होती है, उसके अंदर पैर रख के फिर ये नृत्य किया जाता है। पित्तल की तस्तरी पे पैर रखकर यह नृत्य किया जाता है। और अंतिम बिंदु इसका ये है कि यह कर्नाटक में संगीत के साथ पेश किया जाता है। कर्नाटक राज्य के अंदर यह संगीत के साथ पेश किया जाता है। इसके बाद 5 नंबर नृत्य है, वो है हमारा कथक, जो यूपी में किया जाता है। एकमात्र उत्तर भारत का नृत्य है। उत्तर भारत का नृत्य है जो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और कथक का दूसरा नाम है नटवरी नृत्य। इसे नटवरी नृत्य भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है नटवरी नृत्य। और यह राधा कृष्ण की कथाओं पे किया जाता है। छठा नृत्य है कथकली, जो केरल का है। क और ल से केरल, याद रखना है। कथकली केरल का है और कथक उत्तर प्रदेश का है।
कथकली कहाँ का हो जाएगा? केरल। चलो कथकली केरल का हो गया, और साथ में जो मोहिनीअट्टम है वह भी केरल का ही है, तो दोनों को हम साथ में ले लेते हैं कि उनमें मतलब विभेद क्या होगा, क्या अंतर है दोनों नृत्य में। मोहिनीअट्टम तो कथकली है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है, और मोहिनीअट्टम महिलाओं द्वारा किया जाता है। कथकली के अंदर रामायण और महाभारत की कथाओं पे नृत्य होता है। और महाभारत, लेकिन इसके अंदर महिला अकेली नृत्य करती है, अकेली। इसमें सिर्फ अकेली महिला, दूसरा कोई नहीं होता, अकेली महिला नृत्य करती है। यह नृत्य जो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धरा था उसकी उसके ऊपर किया जाता है, मोहिनी अवतार पे। इसमें नायक को कहते हैं नायक, और साथ में ले लेते हैं खलनायक। जैसे हम विलन भी बोल सकते हैं, और ये हीरो। नायक को कहते हैं पाचा, और खलनायक को कहते हैं कथी। पाचा और कथी, पाचा कथी, कथी नहीं होगा, कथी होगा। और कथकली नृत्य के अंदर चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन। जैसे सब कुछ सुर लय और ताल में होता है, और चेहरे का हाव भाव भी प्रदर्शित किया जाता है, खुश है या फिर दुखी है, इस टाइप से। ये हाव भाव का प्रदर्शन। अब अंतिम नृत्य बचता है जिसका नाम है क्षत्रिय, जो 2000 में जोड़ा गया शास्त्रीय नृत्यों में। तो लास्ट कर लेते हैं, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। यह असम का है, और इसे मान्यता मिली है 2000 में। 2000 ईस्वी में यह शास्त्रीय नृत्य में शामिल हो गया, ठीक है। और कौन सी संस्था है जिसके कारण यह शास्त्रीय नृत्य में, मतलब किसी संस्था ने इस नृत्य को प्रदर्शित किया है, इसके लिए काम किया, इसे प्रोत्साहन दिया, तभी तो ये शास्त्रीय नृत्य में शामिल हुआ था। तो उस संस्था का नाम लिखते हैं हमें, श्रीमद शंकर देव संस्था। संस्थापक थे उसका, उस संस्था के श्रीमद शंकर देव। तो संस्था का नाम भी श्रीमद शंकर देव है, उन्होंने इस संस्था का स्थापित किया, और इन्हीं के द्वारा इस नृत्य को प्रोत्साहित किया गया, जिसके कारण यह क्षत्रिय ये जो है क्षत्रिय जो है वो शास्त्रीय नृत्य में शामिल हुआ है। इसमें महत्वपूर्ण एक बिंदु और है, क्षत्रिय को यह स्थान हम खाली छोड़ेंगे कि प्रदर्शन के लिए लाया गया। तो यहाँ पे होगा अज्ञानाट।
क्षत्रिय को अक्किया नाट के प्रदर्शन, नाट है या यहाँ पे ट है, अक्किया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया था। अक्किया नाट। चलो अब हम कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। हाँ, तो कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित नृत्य है? कुचिपुड़ी की राज्य की नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी किस राज्य के नृत्य शैली है? तो इसका उत्तर होगा बी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कौन खाता है? अंधा इंसान, तो आंध्र प्रदेश होगा। फिर केरल का कौन सा नृत्य है? केरल में कौन से नृत्य किए जाते हैं? कथकली, के और लय केरल, और दूसरा नृत्य था मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु में कौन सा नृत्य होता है जो सबसे पुराना है? और कर्नाटक में कोई नृत्य नहीं होता। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? प्राचीन नाम है यानी कि सबसे पुराना कौन सा था? भरतनाट्यम। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन एक उत्तर भारत का नृत्य है? उत्तर भारत का कौन सा नृत्य है? तो ये होगा कथक, यूपी। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, एसएससी बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित कर के उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो वह कौन सा नृत्य है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित किया? तो यह नृत्य होगा कथकली।